मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स हम कैसे करते हैं और इसका हमारा यूज़ कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आफ्ताब सर और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वे टू स्टडी स्मार्ट में। आइए हम यहाँ पे एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ को आपको मैं बता दूं कि जो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है बच्चों, ये सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि आपको पूरा 11th में पूरे 12th में आपको हर टॉपिक में जब भी आप देखेंगे तो वेक्टर का कहीं ना कहीं रोल ज़रूर आपको मिलने वाला है। और वेक्टर का अगर आपको रोल मिलेगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको उसका मल्टीप्लिकेशन को भी करना ज़रूर पड़ेगा। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तो आपको यहाँ पे हमारे इस पूरे प्लेटफॉर्म में आपको बेसिक चीज़ें पहले सिखाई जाएंगी कि हाँ कैसे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे हमारा रिजल्ट आता है। उसके बाद उसको हम धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और अप्लाई करते करते हम क्या करेंगे, अपने लेवल को इम्प्रूव करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ, देखिए वेक्टर हमारे क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों हमारे जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, जिनमें से हमारा जो पहला मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, है ना। और इसका एक नाम और है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट के नाम भी हम जान सकते हैं। अभी ऐसा क्यों कहते हैं इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे, बट अभी यहाँ पे ये बात जान लीजिए कि जब भी हम दो वेक्टरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के हमारे दो मेथड्स हैं। फर्स्ट हमारा होता है जिसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, और इसी का दूसरा जो नाम है उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। जबकि बच्चों यहाँ पे जो दूसरा वाला है हमारा, जिसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये हमारे बेसिकली दो टाइप के हमारे वेक्टर होते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके हम यहाँ पे डिटेल में अच्छे से सीखेंगे कि हम जब डॉट प्रोडक्ट को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो हमें यहाँ पे कैसे यहाँ पे चीज़ों को हैंडल करना होगा। तो बच्चों हमारा जो पहला वाला जो हमारा एक जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका है उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। अब इसमें कैसे यहाँ पे हमें करना होगा, आइए इसके बारे में हम यहाँ जानते हैं। सपोज अगर मैं आपको पहले एग्जांपल से सिखाता हूँ कि अगर हमको यहाँ पे 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं मैथमेटिकल फॉर्म में या फिर कह सकते हैं ऑर्थोगोनल डायरेक्शन के फॉर्म में। सपोज हमारा फर्स्ट वेक्टर ए है, इसका मैं यहाँ पे कोई वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ कि जैसे कि 2i कैप, फिर आपको यहाँ पे दे देता हूँ 3j कैप, और प्लस या माइनस कुछ भी आप ले सकते हैं 5k कैप। दिस इज द फर्स्ट वेक्टर। सिमिलरली मैंने एक यहाँ पे और वेक्टर को चूज किया हुआ है कि बी वेक्टर इजकल टू माइनस का 3i कैप, उसके बाद मैंने यहाँ पे चूज किया हुआ है प्लस का 4j कैप, और यहाँ पे प्लस का 6k कैप। ओके, तो ये मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं और हमको ये कहा गया है कि इनको में मल्टीप्लिकेशन करना, वो भी कैसा, डॉट प्रोडक्ट। दैट मीन्स आपको यहाँ पे कहा जाएगा कि फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। तो अगर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करके लिखा हुआ है या फिर ऐसे भी कह सकता है कि फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट, दैट मीन्स इसका सेम हमारा मतलब होगा। तो हमें सिंपल से एक काम ही करना है कि हमें क्या करना है, दोनों को, यानी कि पहला जो वेक्टर है इसको हमको लिखना है और उसके यहाँ पे हमको डॉट लगाना। देखिए बच्चों, डॉट लगाने के बाद हमें क्या करना है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर को यहाँ पे लिखना है। अब हमको ए से बी को यहाँ पे डॉट करना है, और सिंपल सा जैसे आपको बेसिकली मैथमेटिक्स पता है उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं कि जैसे ए हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट वेक्टर, तो इसको ब्रैकेट लगा करके हमको पहले वेक्टर को यहाँ लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम लोग डॉट यहाँ लगाते हैं, और डॉट लगाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, देखिए सेकंड यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें b की वैल्यू को लिखना है, तो यहाँ पे हम 3i कैप यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे 4j कैप यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे 6k कैप। ग्रेट। तो यहाँ पे हमने a और b को दोनों में मैंने क्या किया है कि ऑलरेडी मैंने दोनों की वैल्यूज़ को पुटअप करके बीच में देखिए डॉट यहाँ पे लगाया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमको जैसे कि दो वेक्टर्स हमको दिए हुए हैं और हमको उनको डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे करना है। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। देखिए पहले ब्रैकेट में हमारे देखिए 3 मेंबर्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं कि फर्स्ट हमारा मेंबर क्या है, देखिए 2i है, सेकंड में हमारा मेंबर 3j है, और थर्ड हमारा मेंबर क्या है, देखिए 5k है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि दूसरे वाले ब्रैकेट में हमारा जो फर्स्ट मेंबर है वो 3i है, सेकंड हमारा देखिए मेंबर क्या है 4j है, और थर्ड हमारा मेंबर क्या है 6k है। तो जैसे कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स पता है उसी हिसाब से हम यहाँ पे करने वाले हैं कि 2i का हम क्या करेंगे, पहली बार हम यहाँ पे फर्स्ट वाले मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे,
उसके बाद यहाँ पे देखिए हम सेकंड वाले मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे थर्ड वाले मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब तीनों का हम मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे देन हम इसके बाद क्या करेंगे, इस सेकंड वाले मेंबर को चूज करके फिर से हम क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि आपको सिंपल से मैं अगर कहूँ कि अगर मैंने कहा कि एक ब्रैकेट में x प्लस वाई है और दूसरे ब्रैकेट सपोज u प्लस वी है और इनका आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता है क्या होता है कि x का पहले u से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, एक्स यू आपको मिलेगा, और उसके बाद x का हम v से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वी यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद अब हमको y का u से मल्टीप्लाई करना होता है तो y को हम u से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हम यहाँ पे प्लस करेंगे कि y को हम v से मल्टीप्लाई करते हैं तो y को देखिए v से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा होता है तरीका। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया उसी को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो आइए जब यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, आइए देखिए, तो अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई देखिए सबसे पहले करेंगे किसके साथ, -3 के साथ। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपको जब आपको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वाले एलिमेंट का फर्स्ट वाले से, तो मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड से आपको करना है और डायरेक्शन का डायरेक्शन करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 लिखा है, यहाँ पे है -3, दैट मीन्स हमारा क्या हो गया -6 यहाँ पे आप लिखेंगे। अब उसके देखिए आई का यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे डॉट देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि आई डॉट आई, ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने डायरेक्शन से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे डॉट होने की वजह से यहाँ पे आपने क्या किया, आई डॉट आई। अब आइए हम यहाँ पे 2i का हम 4j के साथ करते हैं। तो देखिए 2 का हमारा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8, दैट इज मैग्नीट्यूड हमारा 8 हो जाएगा। जबकि हमारी जो आई डायरेक्शन है वो जे के साथ मल्टीप्लाई होगी तो उसको हम क्या लिखेंगे, आई डॉट जे। ये देखिए, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 2i का हम 6k के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 का 6 से क्या होगा, देखिए 12 आ जाएगा, और यहाँ पे i का मल्टीप्लाई करेंगे k से, तो i डॉट k। यहाँ पे इसको आपको ऐसे लिख देना है। तो देखिए फर्स्ट वाला हमारा जो एलिमेंट है इसको मैंने पूरा ओके कर दिया। अब आपको क्योंकि सेकंड वाले एलिमेंट को फिर तीनों से मल्टीप्लाई करना, तो आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कि हाँ, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, मैं एक नई लाइन से आपको दिखा देता हूँ कि आपको जस्ट क्या करना है। आप इसका देखिए 3j का हमको क्या करना है, इस सबसे पहले -3i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे आप स्टार्टिंग करेंगे तो देखिए 3 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड से क्या आएगा, देखिए -9 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -9। और देखिए j का मल्टीप्लाई i के साथ करेंगे तो क्या आएगा, देखिए j डॉट आई आ जाएगा। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 का अब 3j का 4j के साथ होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 इंटू 4 कितना हुआ, देखिए 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे और j डॉट यहाँ पे j आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से 3j का हम 6k से करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 6 दैट मीन्स 18 आएगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे 18 आप लिखेंगे और j का मल्टीप्लाई k से, तो j डॉट k। तो इस तरीके से सेकेंड एलिमेंट का हमारा पूरा मल्टीप्लाई हो चुका है। अब आइए यहाँ पे हम एक न्यू ले लेते हैं, थर्ड हमारा एलिमेंट, इसको भी मैं आपको न्यू लाइन से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए 5 की हमारा जो दिख रहा है, अब इसको तीनों एलिमेंट के साथ में क्या करना है, मल्टीप्लाई हमको कर देना है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले देखिए 5 का हमारा मल्टीप्लाई कहाँ करना है, -3 के साथ, तो कितना आएगा बच्चों, -15 आ जाएगा। अब यहाँ पे -15 आ गया। अब यहाँ पे क्या करें, k का i से मल्टीप्लाई करेंगे तो k डॉट आई। और उसके बाद अब देखिए आगे क्या होगा कि 5k का हम 4j के साथ करने वाले हैं। तो देखिए 5 का 4 दैट मीन्स 20, तो यहाँ पे 20 आप लिखेंगे और 20 के बाद k डॉट j, ये हमको मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट 5 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा, देखिए 30 आ जाएगा, और यहाँ पे k डॉट k। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी आपको डॉट प्रोडक्ट के हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं उनको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है और ऐसे आपको स्टेप्स उठानी है। और उसके बाद में आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन होने की वजह से एकदम मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर क्या एकदम आपको शॉर्टकट यूज़ करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे दो वेक्टरों को डॉट यहाँ पे किया है, अब आपको आगे क्या स्टेप उठानी है ये आपको ध्यान से समझना है। देखिए आपको सबसे पहले इसके मीनिंग को समझना है कि यहाँ पे जो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमने देखिए डॉट लिखा हुआ है, दैट मीन्स मैंने डॉट तो कर लिया, लेकिन मैंने अभी बताया कि इसका दूसरा नाम क्या है, देखिए स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर आप क्या होते हैं आपको ऑलरेडी पता है कि ऐसा कोई भी वेक्टर जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर बोलते हैं, दैट मीन्स डायरेक्शन का बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं होता है। तो यहाँ पे होना क्या है कि अगर हमको ओनली मैग्नीट्यूड से मतलब है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड को हम कैसे यहाँ पे चूज करेंगे, देखिए उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ लॉज याद रखने, कुछ रूल्स याद रखने हैं। अब ये रूल्स हैं क्या, मैं यहाँ पे देखिए साइड में लिख देता हूँ कि हमारे रूल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट।
ठीक है। रूल्स ऑफ डॉट जो प्रोडक्ट है इसके हमारे रूल्स हैं, इनको आपको एक बार खाली मन में बैठा लेना है और उसके बाद आपको हर बार जब भी डॉट प्रोडक्ट आपको यहाँ सामने आएगा तो उसको ये अप्लाई करना है। क्या है रूल? देखिए रूल ये है कि जब भी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे डॉट के साथ तो कई बार आपको ऐसा होगा कि हमारी सेम सेम डायरेक्शन का डॉट मिलेगा आपको, जैसे आई डॉट आई आपको मिल सकता है, उसी तरीके से हो सकता है जे डॉट जे आपको मिल जाए, या हो सकता है कि आपको के डॉट के भी आपको मिल सकता है। तो ऐसे में जब भी आपको सेम सेम डायरेक्शन का मल्टीप्लाई मिलेगा ऑलवेज इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। आगे चल के मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 होती है। उसी तरीके से इसके अलावा सेम के अलावा अदर कोई भी डायरेक्शन है जो कि डिफरेंट है, सपोज आपके सामने ऐसा हो सकता है आई के साथ जे का मल्टीप्लाई हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि जे के साथ आई का मल्टीप्लाई हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि आई के साथ के का मल्टीप्लाई हो सकता है आई डॉट के, या हो सकता है के साथ आई का मल्टीप्लाई हो सकता है, या हम कह सकते हैं भाई जे के साथ हमारा के का मल्टीप्लाई हो सकता है, या के साथ जे का मल्टीप्लाई हो सकता है डॉट में। ये सारे डॉट आपके प्रोडक्ट हैं, तो इनकी हमेशा याद रखिएगा वैल्यू होती है 0। ऑलवेज इनकी वैल्यू क्या होती है? 0, बिकॉज किन्हीं दो ऑर्थोगोनल डायरेक्शन के बीच बनने वाला एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होता है। जैसे आई और जे के बीच में 90 डिग्री बनता है, जे और के बीच में 90 डिग्री बनता है, के और आई के बीच में 90 डिग्री बनता है, और 90 की वजह से हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है ये 0 हो जाता है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा जब मैं एंगल्स आपको पढ़ाऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आई थिंक आपको ये जो रूल्स है ना, इन रूल्स को थोड़ा सा ध्यान से रखना है। अगर आपको रूल्स देखिए याद हैं या आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो कैसे इसको देखिए टैकल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर हम अब रिजल्टेंट की बात करें, देखिए यहाँ पे आई डॉट आई आपको मिल रहा है, दैट मीन्स ये तो 1 हो जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई देखिए माइनस के 6 के साथ में, तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए -6 ओनली बचेगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए आई डॉट जे आ गया, और आई डॉट जे क्या मैंने अभी बताया कि ये 0 देगा, तो 0 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कन्फर्म ये 0 मिल जाएगा। तो आप इसको लिखिए या फिर ना लिखिए, मैं फिलहाल अभी आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे +0 कर देता हूँ। अब इसको हटा भी सकते हैं। अब आगे देखिए प्लस का क्या, आई डॉट के, ये भी हमारे देखिए डिफरेंट है, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, दैट मीन इसको भी हमें 0 यहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं आप। अब जे डॉट आई भी आपको पता है कि ये माइनस बना देगा 0। अब देखिए यहाँ पे जे डॉट जे हो रहा है, अगर जे डॉट जे हो रहा है तो यहाँ पे तो वैल्यू 1 दे देगा, और 1 का मल्टीप्लाई 12 के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे 12 आ जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो जे डॉट के का भी देखिए वैल्यू 0 हो जाता है, बिकॉज दीज आर द परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। उसके बाद यहाँ पे आप 0 करके लिख दीजिए यहाँ पे। आगे देखिए के डॉट आई का जो मल्टीप्लीकेशन है ये भी हमारा क्या होगा? 0 हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे हम 0 करके लिख देंगे। और फिर से के डॉट जे का जो मल्टीप्लीकेशन है ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों? 0 यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पे ध्यान देने की वाली बात है, के डॉट के आ गया, और के डॉट के क्या है? सिमिलर डायरेक्शन, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे 30 मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पे एटलीस्ट हमको 30 मिल गया। अब देखिए हमें क्या क्या मिला। पहला हमको यहाँ पे -6 मिल रहा है, उसके बाद देखिए प्लस का 12 हमको मिल रहा है, और यहाँ पे हमको देखिए प्लस का 30 मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -6 और +12 का मतलब क्या है बेटा? +6 आपको आ जाएगा और 30 यहाँ आ जाएगा, दैट मीन्स हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा? 36 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा बेटा क्या है कि ए डॉट बी। अब ए डॉट बी हमारा जो आ गया ये देखिए 36 हमको मिल गया है। तो जितने बच्चे हैं, ये हमारा जो क्वेश्चन मैंने आपको एकदम बेसिक तरीके से सिखाया, बिकॉज आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, अभी मैंने फिलहाल एक एक करके मैं एक एक वीडियोस आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ताकि आपका जो इम्प्रूवमेंट है बहुत धीरे धीरे करके बहुत स्ट्रॉन्ग आपका इम्प्रूवमेंट हो, ताकि एकदम बेसिक क्लियर अगर आपको हो जाएगा, आप हर एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, किन्हीं दो वेक्टरों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके बीच में डॉट लगा देंगे, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। अब इसको स्केलर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनको हम जब भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर में ऑलवेज क्या आएगा? हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन आपको दिखाई पड़ेगी, इस वजह से हम क्या बोलते हैं? इसको स्केलर प्रोडक्ट भी हम कहते हैं। अब कैसे करते हैं इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया। यहाँ पे जो भी हमको वेक्टर्स दिए जाएंगे, हम उन वेक्टर्स के बीच में क्या करेंगे? डॉट यहाँ पे लगाने के बाद फर्स्ट वाले वेक्टर की वैल्यूज़ को रखेंगे, डॉट करेंगे, सेकंड वाली बच्चों यहाँ पे वैल्यूज़ को रखेंगे बेटा। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक एक एलिमेंट का दूसरे वाले के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम देख लेते हैं हमारे जो रूल्स हैं, रूल्स फॉर डॉट प्रोडक्ट, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। और उनको देखने के बाद हम क्या करने वाले हैं? जो भी सेम सेम डायरेक्शन आएगी उनको हम यहाँ पे 1 कर देंगे, और जो भी हमारी अपोजिट डायरेक्शन आएंगी यानी कि परपेंडिकुलर वाले उनको हम 0 कर देंगे। इससे देखिए हमारा जो वैल्यूज आ रहा है, देखिए 36 आ रहा है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए पहली बात तो ये आपको मैंने बता दिया यहाँ कैसे करते हैं। अब इसके बाद इसका रूल यानी कि यूज़ क्यों करेंगे, कहाँ होगा? बहुत से आपको देखिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं अगर आप,
तो कहीं ना कहीं इसका रूल का यूज़ ज़रूर होगा। आइए इसका हम यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज़ करके दिखाते हैं कैसे हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं या हम कैसे उनको सॉल्व करेंगे। बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन आपको दिखाया हुआ है, इसमें ये कह रहा है कि ए फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस 6j प्लस 9k न्यूटन is applied on a body so that the displacement in the body is d vector is equal to 2i minus j plus 3k meter। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन ऑन द बॉडी। अब देखिए ये अगर मैं कहूँ तो ये वर्क एनर्जी पावर एक चैप्टर आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, वहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन है जहाँ पे है ना, इसमें सिर्फ ये कहना चाह रहा है वर्क हमको निकाल के बताना। अब आपको ये ध्यान देना है कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, उसका ये सोचना है कि जो फॉर्मूला होता है उसमें हम कौन सा करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं या क्रॉस करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि अगर हम बात करें सिंपल से वर्ड्स में लिखें तो आपको सबको पता है कि वर्क जो हमारा होता है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे बिल्कुल आपने लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए जब हम यहाँ लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे बच्चों तो ये आपको क्रॉस टाइप का दिख रहा है कि हाँ भैया मैंने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगर मैं क्रॉस नहीं लगाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ एकदम अगल बगल लिखा हुआ है। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्रॉस मतलब नहीं, यहाँ पे देखिए एक्चुअली है क्या, अगर मैं आपको सिंपल सा बात करूँ तो ये देखिए फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट बच्चों हमारा क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो वर्क होता है वर्क हमारा कैसा है, वर्क हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। दैट मीन्स हमें कुछ ऐसा करना है कि दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई हुआ है और जो हमें आंसर मिलने वाला है बच्चों वो कैसा है, वो हमारा डॉट मिल रहा है, दैट मीन्स स्केलर मिल रहा है। तो आप कंफर्म है कि हमने किस टाइप का मल्टीप्लाई किया होगा बच्चों, हमने डॉट किया होगा। दैट मीन्स अगर सिंबल के फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे आपको एफ लिखना है, एफ के ऊपर यहाँ पे वेक्टर लगा देना है, और डिस्प्लेसमेंट को आपको डी लिखना है, डी के ऊपर बच्चों यहाँ वेक्टर लगा देना है, और देखिए यहाँ पे डॉट लगा देना है ऐसे। और डॉट लगाने से क्या हुआ, ये कि हमारा बन गया डॉट प्रोडक्ट, और उससे हमें क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम डब्ल्यू यहाँ यूज़ कर लेंगे। और डब्ल्यू क्या है, सिंपल सी बात है, डब्ल्यू हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन भी है। दैट मीन्स हमको ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला बन के सामने आ रहा है कि अगर हमने एफ डॉट डी कर लिया तो हमारा कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा। अब बस यहाँ पे एफ को वैल्यू को पुटअप करेंगे, डॉट यहाँ लगाएंगे, डी की बच्चों यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग यहाँ पे करके एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चों हमने जैसे ही आपसे कहा कि W इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, मैंने F की वैल्यू को पुटअप किया और S की देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू को पुटअप किया है। और आपको सीधे पता है मैंने इसके पहले क्वेश्चन कराया, आपको क्या करना है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया ताकि आपको कन्फ्यूज़ ना हो। आपको मैंने बता दिया कि हमने 3 मेंबर हैं, कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि 2 मेंबर्स भी हमारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों क्या किया, आपको एक एक करके बताया कि पहले वाले मेंबर का तीनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उसको एक लाइन में लिख दीजिएगा। उसके बाद एक न्यू लाइन चूज़ करिएगा और सेकंड मेंबर को हम तीनों से मल्टीप्लाई हमने आपको करके दिखाया है। लेकिन अब आपको पता है कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सेम सेम जब डायरेक्शन मिलती है, दैट मीन्स आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तभी हमको वैल्यू मिलती है, अदरवाइज जीरो हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, अपने टाइम को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे ही हम मल्टीप्लाई को चूज़ करेंगे जिसमें सेम सेम डायरेक्शन ही आए। जैसे देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 5i का 2i से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको यहाँ पे लिख देंगे, बाकी को छोड़ देंगे, बिकॉज 5i का j से मल्टीप्लाई करने कोई मतलब नहीं, वो जीरो को दे देगा। तो यहाँ पे हम वही काम करने वाले हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे 5i का देखिए 2j से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पता है कि 5 का मल्टीप्लाई पहले से 2 से होगा, मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड से, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10। और यहाँ पे आई डॉट आई यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब देखिए मैं पूछूंगा भाई माइनस के 6j का किससे आप मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमको वैल्यू मिलेगी, तो कन्फर्म है आपको जे वाले से करना पड़ेगा, बिकॉज उसके अलावा आप करेंगे तो जीरो मिल जाएगा। तो देखिए -6 का जब -j से करेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या देखिए पहले वाले ब्रैकेट है -6j है, यहाँ पे माइनस बेटा j है, तो -6 का -1 से करेंगे तो आएगा +6, तो यहाँ पे आपको +6 यहाँ पे कर लेना है, और यहाँ पे j डॉट यहाँ पे j देखिए कर लेना है। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि 9k का किससे मल्टीप्लाई करने से वैल्यू देखिए आएगी, तो +3k के साथ करने से आएगी, तो 9 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखिए 27 आ जाएगा, k डॉट के आ जाएगा। तो यहाँ पे k डॉट के, j डॉट जे, आई डॉट एक दिखाना हो या दिखाइए, अदरवाइज सीधे आपको वैल्यू को रखना है, बिकॉज इनकी वैल्यू देखिए 1 1 होती है। तो यहाँ पे जो हमको देखिए वर्क डन यहाँ पे मिल रहा है, हम क्या करेंगे, वर्क डन पहला आ जाएगा 10 प्लस यहाँ पे 6 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे 27 यहाँ लिखेंगे, और अगर हम तीनों को ऐड कर दें यहाँ पे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा देखिए 27 में से अगर 10 ऐड करेंगे तो 37 आएगा, और 37 में देखिए हम 6 यहाँ पे ऐड करें तो 43 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 43 हम यहाँ लिख देंगे।
तो देखिए हमको यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा है कि वर्क डन जो हुआ वो 43 हुआ, लेकिन यूनिट देखिए बच्चों क्या लगाएंगे। तो हमने देखा कि फोर्स हमारा न्यूटन में दिया हुआ था, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा मीटर में दिया, दैट मीन्स हमको एसआई सिस्टम में दिया है। तो आपको एसआई सिस्टम का यूनिट लगाना, और आप जानते हैं वर्क का या तो आप जूल लिखिए, ये भी हमारा एसआई सिस्टम में यूनिट है, या फिर आप दूसरा क्या लगा सकी, या तो न्यूटन मीटर, क्योंकि यहाँ पे फोर्स का डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, तो न्यूटन मीटर भी आप लगा सकते हैं बच्चों। तो ये देखिए हमने आपको दो क्वेश्चन अभी फिलहाल बताया, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, दो वेक्टर का अगर बीच में डॉट लग रहा है उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसको स्केलर क्यों बोलते हैं, बिकॉज हमको जो आंसर मिलता है उसको कहीं ना कहीं हमको ओनली मैग्नीट्यूड यहाँ पे मिलने वाला है, इस वजह से हमने यहाँ पे आपको बताया दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इसके कुछ रूल्स होते हैं, जब भी डायरेक्शन को हमको हटाना है उनको आपको पढ़ना है। क्यों ऐसा करते हैं मैं आगे जब आपको एंगल सिखाऊंगा वहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी अच्छे से बताऊंगा। और इसके बाद मैंने आपको दो एग्जाम्पल करके दिखाए हैं कि हाँ देखिए कैसे है, अगर हमको दो वेक्टर क्वांटिटीज़ मिलती हैं इनको हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब इसका क्या करना है, जब भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे कोई भी चैप्टर अगर आपको मिलता है, वहाँ पे जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि दो वेक्टर्स के बीच में डॉट आ गया है, तो आपको बहुत आसानी से इस मेथड के थ्रू आप कर सकते हैं। वहाँ पे अपने टाइम को बचाने के लिए सिर्फ आपको जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करिएगा, आई को आई के साथ, के को के साथ, बाकी अदरवाइज सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अब इसके आगे की हम क्या करेंगे, नया वीडियो जो बनाएंगे इसमें आपको अच्छे से देखना है ध्यान से कि इसमें हम अगर हम डॉट प्रोडक्ट के और भी न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो ये तो देखिए बोर्ड लेवल का तो ये हमारा ओके हो गया, बोर्ड लेवल में आपको इस तरीके के परफॉर्मेंस देनी है। इसके बाद हमको जो नीट की तैयारी करनी है, अपने स्टेट इंजीनियरिंग की एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको जो जे मेंस एडवांस की तैयारी करनी है बच्चों, उसमें हमें क्या करना है, आगे की हम और क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, उनको देख करके आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर हमको बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, और आप हमसे जुड़े रहें, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको अपनी स्टडी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बहुत बहुत थैंक यू।